हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा आर्सेनल और रियल मैड्रिड के बीच में। क्वार्टर फाइनल मैच है ये और आर्सेनल बहुत ही लंबे समय के बाद क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है। आर्सेनल के जो प्लेयर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस लेवल का मैच खेलने का। आर्सेनल के प्लेयर्स कभी भी इस लेवल का मैच नहीं खेले हैं। वहीं पे बात की जाए रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बारे में तो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हर सीजन इस टाइप का प्रेशर वाला मैचेस खेलते हैं। आर्सेनल अपने होम में है तो आप लोग आर्सेनल को स्लाइट फेवरेट बोल सकते हो इस मैच में, बिकॉज रियल मैड्रिड डिफेंसिवली उतना कन्विंसिंगली नहीं खेली है और इनका जो फॉर्म है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहा है इस सीजन। बट एट द सेम टाइम आर्सेनल भी कोई रिलायबल टीम नहीं है। इन माय ओपिनियन ये मैच एक प्रॉपर 50-50 मैच होगा, बट अगर स्लाइड फेवरेट किसी टीम को मानना है तो मैं रियल मैड्रिड को ही मानूंगा, सिंपली बिकॉज इनके प्लेयर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लेवल में खेलने का। बट ड्यू टू द होम एडवांटेज मैं इस मैच में आर्सेनल को काउंट आउट नहीं करूंगा। सो आई एम गोइंग फॉर अ 50-50 मैच और इस मैच में मैं एक बैलेंस टीम लेकर जाने वाला हूं। और गाइस इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। ओके, सो पॉइंट्स टेबल देखने का मतलब बनता नहीं है बिकॉज ये नॉकआउट मैच है। नॉकआउट मैच में टीम पहले क्या करी है वो सब उतना मैटर नहीं करता है, तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। प्लेइंग 11 स्टार्ट करते हैं हम लोग होम टीम आर्सेनल से। आर्सेनल का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है, बट मैं प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आर्सेनल राउंड ऑफ 16 में पीएसवी आइंधोवन को खेली थी और पीएसवी आइंधोवन को ये टीम फर्स्ट लेग में 7-1 हराई थी और सेकेंड लेग में पीएसवी आइंधोवन को आर्सेनल ड्रॉ पे रोकी थी 2-2 के ड्रॉ पे। आर्सेनल गोल्स कंसीड करी थी पिछला दो मैचेस में इन द यूएफा चैंपियंस लीग। ऑल्दो आर्सेनल का डिफेंस को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं, बट इस मैच में गैब्रियल मगालेस नहीं खेलेगा जो कि बेस्ट डिफेंडर है आर्सेनल का। उसका एब्सेंस में डेफिनेटली थोड़ा बहुत मिस्टेक कर सकती है आर्सेनल। आर्सेनल का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से मैं 5 प्लेयर्स को पिक करूंगा, बट अगर आप लोगों को लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच में बहुत ही अच्छा करेगी और आर्सेनल कुछ नहीं कर पाएगी तो आप लोग आर्सेनल से सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही अपनी टीम में कंसिडर करना। ऑल्दो आर्सेनल पिछला दो चैंपियंस लीग मैचेस में गोल्स कंसीड करी है, बट ग्रुप स्टेज में ना आर्सेनल सिर्फ 3 गोल्स कंसीड करी थी 8 मैचेस में। ग्रुप स्टेज में इनका डिफेंस अच्छा था, बट नॉकआउट मैचेस में मोस्टली गोल्स हो ही जाते हैं और ग्रुप स्टेज में इन्होंने कुछ वीक अपोनेंट्स को भी खेला था। आर्सेनल का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। तो मैं डिफेंस में दो डिफेंडर्स को पक्का रिकमेंड करूंगा। पहला है सलीबा, दूसरा है टिम्बर। सलीबा को मैं यूजुअली अपनी टीम से मिस आउट करता हूं, बट इस मैच में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। किवियोर इज नॉट गुड इनफ, स्केली का भी उतना भरोसा नहीं है और आर्सेनल सेट पीसेस से बहुत गोल मारती है। रियल मैड्रिड रिसेंटली बहुत ही गंदा डिफेंडिंग करी है सेट पीसेस में। सलीबा जैसा लंबा डिफेंडर इस मैच में गोल भी मार सकता है, तो सलीबा को मैं प्रेफर करूंगा। टिम्बर तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है तो टिम्बर को ही पिक करना है। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो दो मिडफील्डर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है डेक्लन राइस और दूसरा है मार्टिन ओडेगार्ड। जॉर्जिनियो नहीं खेलेगा, पार्टी खेलेगा और पार्टी डिफेंसिव पॉइंट्स देगा, बट पार्टी ड्रॉपेबल है। डेक्लन राइस को पिक करने का मन है, बट देयर इज नो वे कि मैं इसे एडजस्ट कर पाऊं अपनी टीम में, बिकॉज मिडफील्ड में मेरे को बहुत ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं सिर्फ ओडेगार्ड को अपनी टीम में प्रेफर करूंगा। ओडेगार्ड इनका कैप्टन है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर है। कस्तिला के लिए भी खेला है, रियल मैड्रिड कस्तिया के लिए। अपना फॉर्मल क्लब के अगेंस्ट ये डिस्परेट होगा परफॉर्म करने के लिए। जब ओडेगार्ड मैड्रिड में था तब इसका कंपटीशन प्राइम टोनी क्रूज और प्राइम लुका मॉड्रिच के साथ था। इसलिए ये रियल मैड्रिड में अपना नाम नहीं कमा पाया, बट क्वालिटी प्लेयर है और जब भी ये खेलता है आर्सेनल अच्छा करती है। ओडेगार्ड को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। उतना प्रोलिफिक सीजन नहीं जा रहा है इसका इन टर्म्स ऑफ गोल असिस्ट, बट ये इंपैक्ट डालता है। अब आते हैं फ्रंट थ्री में, तो बुकायो साका मस्ट पिक है, मेरिनो भी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल मार्टिनेली भी इंपॉर्टेंट है,
अगर लुकास वास्केस स्टार्ट किया तो मार्टिनेली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज लुकास वास्केस का फॉर्म अच्छा नहीं है, वो डिफेंडिंग नहीं कर पा रहा है। सो अगर वास्केस स्टार्ट किया तो मार्टिनेली बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा, बट अगर वास्केस स्टार्ट नहीं किया तो राइट बैक के पोजीशन में वेलवर्डे खेलेगा, एंड आई थिंक वेलवर्डे मार्टिनेली को रोक सकता है। सो मार्टिनेली को मैं तभी पिक करूंगा अगर वास्केस स्टार्ट किया तो। सो ये चीज लाइनअप आने के बाद ही क्लियर होगा। सो अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूं सलीबा को, टिम्बर को, मार्टिन ओडेगार्ड को, मैं पिक कर रहा हूं बुकायो साका को। इन चार को तो पक्का रिकमेंड करूंगा। फिफ्थ प्लेयर अगर इस टीम से पिक करना है तो आप लोग मिकेल मेरिनो को पिक करो। मिकेल मेरिनो एक मिडफील्डर है, एक प्रॉपर डुएल विनर है, बट आर्सेनल के पास अभी स्ट्राइकर नहीं है। जीसस इंजर्ड है, काय हावर्ट्स भी इंजर्ड है, सो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बट टू प्ले मिकेल मेरिनो एज अ फॉल्स नाइन। ट्रोसार्ड का भी एक ऑप्शन है फॉल्स नाइन में, बट ट्रोसार्ड उतना अच्छा नहीं कर रहा है इस सीजन, तो आई थिंक मिकेल मेरिनो को ही एज अ फॉल्स नाइन स्टार्ट मिलने वाला है। सो मेरिनो भी लंबा है, मेरिनो भी हेडर्स गोल मारता है सेट पीसेस में, तो मेरिनो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इस मैच के लिए। बाकी मार्टिनेली को मैं तभी पिक करूंगा अगर लुकास वास्केस स्टार्ट किया तो, बट आसान नहीं होगा इसे पिक करना, बिकॉज अगेन मिडफील्ड में बहुत ऑप्शंस है। स्टैट्स की बात की जाए तो चैंपियंस लीग में 4 गोल मारा है काय हावर्ट्स और साका ने, 3 गोल मारा है मार्टिन ओडेगार्ड ने, डेक्लन राइस और नवानेरी ट्रोसार्ड का 2 गोल है, 1 गोल है गैब्रियल मैगालेस, मार्टिनेली, कैलाफियोरी, टिम्बर, मेरिनो, जिंचेंको और जॉर्जिनियो का। असिस्ट की बात की जाए तो 2 असिस्ट है साका का, 2 असिस्ट है डेक्लन राइस का, 2 असिस्ट है ट्रोसार्ड और स्टर्लिंग का, 1 असिस्ट है ओडेगार्ड, हावर्ट्स, मार्टिनेली, कैलाफियोरी, टिम्बर, मेरिनो, गैब्रियल जीसस का। और प्रीमियर लीग की बात की जाए तो प्रीमियर लीग में भी इनका टॉप स्कोरर है बुकायो साका। बुकायो साका प्रीमियर लीग में टोटल 9 गोल मारा है हावर्ट्स ने, 9 गोल मारा है हावर्ट्स ने, और हावर्ट्स है प्रीमियर लीग में इनका टॉप स्कोरर। सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है साका, मेरिनो और मार्टिनेली 6 गोल के साथ। ट्रोसार्ड का 5 गोल है, गैब्रियल और पार्टी और नावानेरी और जीसस का 3 गोल है, डेक्लन राइस, ओडेगार्ड, सलीबा, कैलाफियोरी का 2-2 गोल है, टिम्बर और स्केली का 1-1 गोल है। और असिस्ट की बात की जाए तो साका का 10 असिस्ट है, 5 असिस्ट है राइस और ट्रोसार्ड का, 4 असिस्ट है ओडेगार्ड और मार्टिनेली का, हावर्ट्स का 3 असिस्ट है, 2 असिस्ट है पार्टी, टिम्बर, नवानेरी, स्टर्लिंग का, 1 असिस्ट है गैब्रियल मैगालेस, मेरिनो, कैलाफियोरी और बेन वाइट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवे टीम रियल मैड्रिड के बारे में। सो रियल मैड्रिड का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। प्लेइंग 11 डाउटफुल है, लुकास वास्केस या फिर अलाबा, इन दोनों का स्पॉट डाउटफुल है। अलाबा के प्लेस में फ्रैन गार्सिया को स्टार्ट मिल सकता है, बिकॉज मेंडी इंजर्ड है, मेंडी तो पक्का नहीं खेलेगा। और सिंस चुआमेनी इस मैच में सस्पेंडेड है तो कमविंगा को एज अ डीएम स्टार्ट मिलेगा। नो चांस कि कमविंगा इस मैच में एज अ लेफ्ट बैक स्टार्ट करे, कर भी सकता है बट उस केस में मॉड्रिच को खिलाना पड़ेगा, और मॉड्रिच के पास अब उतना लेग्स नहीं बचा है कि इतना हाई इंटेंसिटी मैच में वो खेल पाए। और वास्केस को अगर राइट बैक में स्टार्ट नहीं मिला तो वेलवर्डे को राइट बैक में स्टार्ट मिलेगा, बट अगेन उस केस में मॉड्रिच को मिडफील्ड में खिलाना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ फेडरिको वेलवर्डे। सो अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे? आई पर्सनली थिंक कि अलाबा को नहीं खिलाना चाहिए, बिकॉज अलाबा अगर खेला तो इसका मतलब मैड्रिड ऑलरेडी 2 गोल डाउन है। बिफोर हिज इंजरी ऑल्सो अलाबा पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। अगर आप लोग को याद होगा वो मैच जिसमें लिवरपूल 2 अर्ली गोल मारी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड आज से 2 सीजन पहले, देन नाचो आया बेंच में, वो सलाह को लॉक किया और अलाबा बहुत मिस्टेक कमिट किया था। सो आई डोंट थिंक अलाबा को इस मैच में खिलाना चाहिए। आई थिंक फ्रान गार्सिया के ऊपर ही पंट करना चाहिए, बट आई थिंक अलाबा और लुकास वास्केस ही स्टार्ट करने वाले हैं इस मैच में एज अ फुल बैक्स। ओके, सो मैं गोलकीपिंग सेक्शन में कोर्टुआ को पिक करूंगा। रियल मैड्रिड का मिडफील्ड उतना बैलेंस नहीं है तो कोर्टुआ टेस्ट होगा इस मैच में, प्लस मैड्रिड अवे है, आर्सेनल अटैक करेगी तो कोर्टुआ टेस्ट होने वाला है। ओके, डिफेंस में मैं सिर्फ एक ही डिफेंडर पिक करूंगा और वो डिफेंडर है लुकास वास्केस। लुकास वास्केस डिफेंडिंग जितना भी खराब करे, ये डिफेंसिव पॉइंट्स देता है, थोड़ा बहुत चांसेस भी क्रिएट कर देता है, ऑल्दो उतना भी अच्छा नहीं है अब ये जितना पहले था। सो मैं पिक करूंगा बिकॉज फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। असेंसियो विदाउट गोल असिस्ट पॉइंट्स देता है, बट ये लॉन्ग बॉल्स खिलाता है। अगर लॉन्ग बॉल में फर्स्ट टच में कोई अटैकर टच लिया और गोल मार दिया तो इसको असिस्ट मिल सकता है, बट वो चीज बहुत ही रेयर होता है फुटबॉल में, तो मैं असेंसियो को ड्रॉप कर रहा हूं। रूडिगर भी हेडर्स में अच्छा है, बट मैं रूडिगर को भी मिस आउट कर रहा हूं। अगर वेस्पेस स्टार्ट नहीं किया, वेलवर्डे स्टार्ट किया, तो वेलवर्डे तो हमें मिडफील्ड में मिलेगा। सो उस केस में अपनी टीम में रूडिगर को पिक करूंगा। बट अगर अलाबा के प्लेस में गार्सिया स्टार्ट किया और वेस्केस स्टार्ट नहीं किया तब गार्सिया मेरे टीम में होगा।
अब आते हैं मिडफील्ड में, तो बेलिंगम मस्ट पिक है, कामाविंगा ड्रॉपेबल है, और वेलवर्डे जिस भी पोजीशन में स्टार्ट करेगा मैं वेलवर्डे को अपनी टीम में पिक करूंगा, बिकॉज वेलवर्डे जहां भी खेलता है बहुत इंपैक्ट डालता है, और जो भी पोजीशन में ये खेलता है मोस्टली ये 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस पुटअप करता है, तो वेलवर्डे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देन एम्बाप्पे को पिक करना है, करेंटली ये मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर है फॉर रियल मैड्रिड, और विनीशियस को भी मैं पिक करूंगा, ऑल दो विनीशियस का फॉर्म बहुत ज्यादा हॉरिबल रहा है रिसेंटली, बट विनीशियस एक ऐसा प्लेयर है जो चैंपियंस लीग में अच्छा करता है, स्पेशली नॉकआउट मैचेस में। अगर आप लोग इसका नॉकआउट मैचेस का रिकॉर्ड देखोगे ना, तो आई थिंक ये 13 से 14 नॉकआउट मैचेस खेल चुका है, और सिर्फ एक ही ऐसा मैच गया है जिसमें कि ये गोल या फिर असिस्ट नहीं किया हो। बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट गोल मारने का आदत है विनीशियस को, मैं बैक करूंगा, क्वालिटी प्लेयर है, फॉर्म जैसा भी हो, हमें विनीशियस जैसा प्लेयर को अपनी टीम से मिस आउट नहीं करना है। सो विनीशियस, एम्बाप्पे, वेलवर्डे, बेलिंघम, लुकास वास्केस, थिबू कोर्तुआ, मैं इन 6 प्लेयर्स को पिक करूंगा। रोड्रिगो की बात की जाए तो रोड्रिगो का फॉर्म भी बहुत ज्यादा हॉरिबल है, सिंस फरवरी ये सिर्फ एक गोल मारा है, बट जस्ट लाइक विनीशियस रोड्रिगो भी एक ऐसा प्लेयर है जो चैंपियंस लीग मैचेस में बहुत अच्छा करता है, बड़े मैचेस में ये बहुत अच्छा करता है। सो आपका कॉल है, आप लोगों को रोड्रिगो को पिक करना है या फिर आप लोगों को आर्सेनल से एक और एक्स्ट्रा प्लेयर पिक करना है, मेरिनो स्लैश मार्टिनेली। सो ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट मैं लाइनअप्स आने के बाद ही डिसाइड करूंगा। अब हम लोग स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैंपियंस लीग से। चैंपियंस लीग में 7 गोल मारा है विनीशियस जूनियर ने, 7 गोल मारा है किलियन एम्बाप्पे ने, 5 गोल मारा है रोड्रिगो ने। तो देखो इनका स्टैट्स अच्छा है चैंपियंस लीग का, तीनों ही प्लेयर्स ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप किया है चैंपियंस लीग में, स्पेशली विनीशियस और रोड्रिगो रियल मैड्रिड के लिए ये लोग चैंपियंस लीग मैचेस में स्पेशली इन नॉकआउट मैचेस हमेशा अच्छा करते हैं। बेलिंघम का 3 गोल है, ब्राहिम और रूडिगर का 2-2 गोल है, रूडिगर हेडर्स में स्कोर करता है, इस बात का ध्यान रखना। लुकास वास्केस और एंड्रिक का 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो 3 असिस्ट है वेलवर्डे, मॉड्रिच और बेलिंघम का इन द चैंपियंस लीग, 2 असिस्ट है रोड्रिगो विनी का, 1 असिस्ट है कार्वाहल जो कि नहीं खेलेगा, इंजर्ड है। एम्बाप्पे, डियाज, वास्केस, सेबायोस, असेंसियो और मेंडी का भी 1-1 असिस्ट है। बात की जाए ला लीगा के बारे में, तो ला लीगा में इनका टॉप स्कोरर है एम्बाप्पे 22 गोल के साथ, आउट ऑफ फॉर्म विनीशियस जूनियर का 11 गोल है, और कोई भी आर्सेनल का प्लेयर अभी तक 10 गोल से ज्यादा नहीं मारा है इन एनी कॉम्पिटिशन। ओके, 8 गोल मारा है बेलिंघम ने, 6 गोल मारा है रोड्रिगो ने, वेलवर्डे का 5 गोल है, ब्राहिम डियाज का 4 गोल है, 2 गोल है मॉड्रिच का, 1 असिस्ट है कार्वाहल, मिलिटाओ, आर्टा गुलेर, वास्केस और एंड्रिक का। असिस्ट की बात की जाए तो बेलिंघम का 7 असिस्ट है, 5 असिस्ट है रोड्रिगो और विनीशियस का, 4 असिस्ट है मॉड्रिच, लुकास वास्केस का, 3 असिस्ट है एम्बाप्पे, वेलवर्डे, गुलेर का, 2 असिस्ट है कामाविंगा, फ्रान गार्सिया और ब्राहिम डियाज का। मिलिटाओ नहीं खेलेगा, इंजर्ड है। लूनिन, असेंसियो और मेंडी का भी 1-1 असिस्ट है, मेंडी भी नहीं खेलेगा, मेंडी भी इंजर्ड है। अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं टीम और प्रेडिक्शन के बारे में, तो आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ, बट अगेन ये सब हाई प्रेशर वाला मैच खेलने का एक्सपीरियंस है रियल मैड्रिड के हर एक प्लेयर के पास, और आर्सेनल का कोई भी प्लेयर अभी तक इस लेवल में नहीं खेला है, इतना प्रेशर वाला मैच अभी तक नहीं खेला है। सो फॉर्म में भी आर्सेनल का थोड़ा बेटर हो, प्लस होम एडवांटेज हो, बट एक्सपीरियंस के मामले में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। टीम की बात की जाए तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है कोर्तुआ को, मैंने डिफेंस में पिक किया है सलीबा को, लुकास वास्केस को और टिम्बर को, मैंने मिडफील्ड में पिक किया है ओडेगार्ड को, बेलिंघम को, साका को और फेदरिको वेलवर्डे को। वेलवर्डे राइट बैक स्टार्ट करे या फिर मिडफील्ड में स्टार्ट करे, जहां भी स्टार्ट करेगा हमें वेलवर्डे को पिक करना है। हर मैच में ये अच्छा करता है, विदाउट गोल असिस्ट ये 30-25 पॉइंट्स भी हिट करता है। सो इस टाइप का प्लेयर को हमें ड्रॉप नहीं करना है। फॉरवर्ड सेक्शन में मैंने पिक किया है एम्बाप्पे को और विनीशियस को। अब देखो ये टीम 10 प्लेयर की टीम है, 11th प्लेयर किसे कंसीडर करें, 3 ऑप्शन है, मार्टिनेली, रोड्रिगो और मिकेल मेरिनो। अब देखो मार्टिनेली के ऊपर मेरे को पर्सनली उतना भरोसा नहीं है, प्लस 90 मिनट्स नहीं खेलेगा, बट मार्टिनेली लुकास वास्केस के अगेंस्ट अप रहेगा, अच्छा कर सकता है, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस मैच में वेलवर्डे बहुत ज्यादा ट्रैक बैक करेगा और वास्केस को हेल्प करेगा। ओके, रोड्रिगो चैंपियंस लीग मैच में अच्छा खेलता है, इस सीजन ऑलरेडी 5 गोल मार चुका है चैंपियंस लीग में, रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। मेरिनो एज अ स्ट्राइकर खेलेगा, मैड्रिड डिफेंडिंग अच्छा नहीं कर रही है, तो मेरिनो भी स्कोर कर सकता है, प्लस मेरिनो सेट पीसेस से भी खतरा पैदा करता है, बिकॉज मेरिनो भी लंबा मिडफील्डर है, तो हेडर में बहुत मारता है मेरिनो। तीनों ही प्लेयर्स मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब इन 3 में हम किसी एक ही को पिक कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को रोड्रिगो को पिक करने का मन है, बट मेरिनो और मार्टिनेली भी इक्वली गुड प्लेयर है। सो अभी के लिए मैं रोड्रिगो को पिक कर रहा हूं, बट ये जो 11th स्पॉट है ना, ये 11th स्पॉट मैं लाइनअप आने के बाद डिसाइड करूंगा। रोड्रिगो अच्छा कर भी सकता है, खराब भी कर सकता है। इन केस आप लोगों को इन 3 में कोई 2 को पिक करना है, तब तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेलवर्डे को ही ड्रॉप करना पड़ेगा।
बट अगर आप लोग वेलवर्डे को ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोग मेक श्योर कर लेना कि आप जो एक्स्ट्रा अटैकर पिक कर रहे हो वो अटैकर आज गोल मारे, बिकॉज अगर इन तीनों में कोई भी स्कोर नहीं किया ना तो इन तीनों को इजीली आउटस्कोर कर देगा फेडरिको वेलवर्डे। सो आप लोग इन तीन में कोई दो को पिक कर रहे हो तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ओके। बाकी मेरा जो भी फाइनल कॉल होगा वो मैं आप लोगों को लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।